क्लास नंबर देख लो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का लास्ट वाली क्लास में न्यूमेरिकल लिखा है, जिसे कहते हैं फॉर्मूला लिखा है छोड़ देते। समांतर क्रम का कौन सा सूत्र हो और श्रेणी क्रम का कौन सा सूत्र हो और ओम का नियम क्या हो। अगर ये 3 सूत्र याद है तो तुम सारे सवाल कर सकते हो। पेपर में आता है 4 नंबर का सवाल, आना ही आना। समझ में आया बात या? और तुम्हारी समझ ही पैदा करेगा। और सवाल में कुछ नहीं है, सवाल नहीं है, सवाल के नाम पर कलंक। आज तक जितने पेपर में सवाल आएगा ना सारे करा दूंगा, ध्यान से देख लेना। बहुत आसान सवाल है, सवाल नहीं है, सवाल के नाम पर कलंक। अब देखो मैं चित्र बनाऊंगा, चित्र भी बनाऊंगा पेपर में। सच में किसी किसी सवाल में चित्र नहीं बना के देता, लेकिन इतनी भी समझो कि वो चित्र तुम खुद ही बना सको। समझ गए? देखो क्या क्या जाएगा। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। 3 ओम के 3 ओम यानी 3 प्रतिरोध। 2 ओम का एक, 4 ओम का एक, 6 ओम का 3 प्रतिरोध किसी परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़े गए। कौन से क्रम में? तो क्यों ना हम एक परिपथ बनाओ, उसके अंदर 3 प्रतिरोध जोड़ दो। 1 2 3 4। अभी तो एक ही हो, इतना बड़ा कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 ओम का एक प्रतिरोध होगा, 4 ओम का हुआ एक, 6 ओम का हुआ। कोई दिक्कत है? कितने प्रतिरोध हो गए? 3 प्रतिरोध हो गए। कौन से क्रम में जोड़े गए? और जिस परिपथ में जोड़े गए ना उसमें 24 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई। कितने वोल्ट की? इसमें 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। ऐसा कह रखा है 24 वोल्ट की बैटरी लगा रखी। चित्र भी बना सको। पता क्या पूछ रहा है? दिए गए संकलन चित्र का, संकलन चित्र का मतलब जो चित्र में दे रखा, संपूर्ण चित्र का दिए गए चित्र के अंदर पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना। पूरे परिपथ का कुल, तीनों जोड़ के एक बनाना। ये कौन से क्रम? तो तीनों जोड़ के बना सकते नहीं बना सकते? अनु कह रहा है पूरे परिपथ में पता करना। जब इसमें 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई तो बताओ, ऐसे बताओ श्रेणी क्रम में धारा की मात्रा समान नहीं होती। जितनी धारा समझ आ गई इतनी समझ आ गई, इतनी याद रहेगी बात है। तो उसमें धारा का मान भी निकालना। उन्होंने कह रहा पूरे परिपथ में बता कितनी धारा बह रही प्रत्येक परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर। इस वाले प्रतिरोध में भी, इस वाले प्रतिरोध में, इस वाले प्रतिरोध में, प्रत्येक का मतलब तुम बता धारा की मात्रा समान होगी। तो पूछ रहा 24 वोल्ट की बैटरी कितनी धारा जा रही है, ये भी सवाल पूछ रहा। दो तरीके के सवाल पूछेगा। नंबर फर्स्ट पहले नंबर पर पूछेगा कि पता करो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। दूसरे नंबर पर पूछेगा इस पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही। और ये दोनों ही सवाल पेपर में आने इस तरह करके। एक चित्र देकर चला जाता। समझ में आया बात? क्या पूछेगा? एक तो पूछेगा इस पूरे जो चित्र दे दिया उसमें नाम लिख कर चला, पूछेगा इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना। ध्यान लगा कर रखना, ठीक है? नहीं तो जितनी सर्दी चढ़ रही है ना सारी उतार दूंगा। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना। और दूसरे नंबर पर ये पूछेगा कि बताओ इस पूरे परिपथ के अंदर कितनी बहरी धारा। समझ में आया बात? तो जब पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना एक तो पता करना, और एक ये पता करना कि पूरे परिपथ के अंदर कितनी बहरी धारा। याद समझ में? कितनी धारा बह रही। ऐसा पूछ सको इस प्रतिरोध में, इस प्रतिरोध तुम बता सब प्रत्येक प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में धारा की मात्रा समान हो। समझ में आई बात? तो हम करेंगे कैसे, उत्तर कैसे करेंगे? ये पेपर में चित्र बनाया। अब पता कैसे लिख देगा प्रश्न? ऐसे लिख देगा संकलन चित्र में, संकलन चित्र में यानी चित्र में कुल निम्नलिखित को ज्ञात करो। निम्न को ज्ञात करो। निम्न को ज्ञात करो। और निम्न का मतलब जो नीचे लिख रखा है वो निम्न, ये बिन्नी है, निम्न है वो। निम्न को ज्ञात करो। पहला पार्ट में कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध एक तो ये निकालना, कुल प्रतिरोध निकालना। या कुल प्रतिरोध या में लिख सका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो डरना नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं, थकना नहीं। पूरे परिपथ में कुल धारा बहनी, कुल धारा का मान भी निकालना। परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान भी निकालना, कुल धारा का मान भी निकालना। समझ गए? ये चित्र दे रखा है, ये चित्र है, ये बैटरी है, और ये इधर लिखा हुआ है, और ये मैं हूं। ठीक, और हम सवाल कर रहे हैं। समझ गया ना तुम? तो पता नहीं क्या समझेगा। समझ में आया? अब पेपर में जब सवाल करने चलेंगे ना सर, उत्तर करने चलेंगे इसका, तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ये बात हमेशा याद रखना, सबसे पहले चित्र बनाना। जहां चित्र वहीं गजब यार, तुम क्या जरूरत, तुम घर बैठ के पढ़ ले करो। तो यहाँ इसे उठाया ना, इसे यहाँ टेक देंगे। सोचो मैंने उत्तर में से टेक दिया, मान लो, क्योंकि दोबारा क्यों बनाऊं, सिर में दर्द थोड़ा है मेरे। समझ में आ नहीं बात? यार तो एक पे काम चला लेंगे हम। अब तुम नहीं तो काम चलाए, तुम्हें पेपर में तो कापी उतारना पड़ेगा। समझ गए? पता लग गया ना कि काम चलाना, फिर तो ठीक। कुछ भी इसे हमने R1 मान लिया, इसे R2 मान लिया। 3 प्रतिरोध है। अब मुझे बताओ जब सवाल में दिया है, अब दिया है, सबसे पहले ये तो लिखेंगे दिया है।
R1 का मान बताओ। 2 ओम, 2 ओम। R2 का मान, R3 का मान 6 ओम। तो दिक्कत यहाँ तक। अब कितने वोल्ट की लगी हुई? 24 वोल्ट। 24 वोल्ट बैटरी थोड़ा लिख इसके नाम ना, ऐसा समझो। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहले पार्ट में क्या निकालना? पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अभी बताओ, जो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना, तीनों जोड़ गए कि नहीं बन जाएगा? ये कौन सा क्रम है बताओ? और श्रेणी क्रम के लिए यूं लिख देंगे R1 R2 R3। यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, वी नो। अब उन्हें पूछेगा क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं R1 एक, तो एक को मैं लगा, एक R2 व एक R3 है, तीनों श्रेणी क्रम में है। आया समझ में? कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम में है, ये तो जानते हैं। अब हम ये भी जानते हैं जब तीनों श्रेणी क्रम हो तो कौन सा सूत्र उसका जानना हम। अच्छा, श्रेणी क्रम वाला सूत्र R इसके सापेक्ष में S बराबर R1 प्लस, ये तो सूत्र हो। तीनों डायरेक्ट जोड़ दें, क्या दिक्कत हो रही है? R S बराबर R1 का मान कितना? 2 नहीं है, प्लस इसका प्लस जोड़ दोगे, तीनों डायरेक्ट जोड़ देना। 6 4 10 और 2 12, वही चीज है यार, 12 ओम। तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल गया 12 ओम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध सवाल का पहला पार्ट होगा। सवाल का पहला पार्ट होगा। सेटिंग नहीं, सेकंड पार्ट देखेंगे अब इसका। सेकंड पार्ट कैसे देखोगे भाई? सेकंड पार्ट में निकालने वाली कुल धारा ऐसा। अब तुम्हें पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध पता लग गया। पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना? 12 ओम। अच्छा, नहीं बता, एक प्रतिरोध का मान कितना था? दूसरे का, तीसरे का, और टोटल कितना है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ने में प्रतिरोध बढ़ा या घटा? देख, घटा कौन सा बोल रहा है? देखिए 12 ओम आया, अब 12 इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। अगर यहाँ समांतर क्रम होता ना तो 12 का अंतर ये कमाता, जो कमाता अंतर इससे भी कमाता, इससे भी आता, इससे भी कमाता। तो क्योंकि श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ने प्रतिरोध घट और श्रेणी क्रम में जोड़ने प्रतिरोध बढ़ता है, बड़ा इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता है। अब बढ़ चुका है, तो अब पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध पता लगा तुम्हें? क्यों ना रुक जाओ, इसका मैं हुलिया बदल दूं चित्र का। इस यहाँ नाम S, यहाँ क्या नाम N, इसका हुलिया बदल रहा हूँ चित्र का। खैपी का तगड़ा होगा वो, आया समझ में? खैपी का तगड़ा होगा, ऐसा दिखा देगा। और ये कितने ओम का आया? जो तीनों जोड़ का कितना आया? ले, मैंने 12 ओम लिख दिया। वो दिक्कत यहाँ तक? हाँ, इसके बाद ना स्वरूप बदल जाएगा ना इसका, क्योंकि खैपी का तगड़ा होगा तो ऐसे दिखाई देगा। हाँ, जिम तो क्या क्या कर रहा है? ले कुंजी लगा देंगे, क्या दिक्कत होगी? मैं तो बेटे पता नहीं क्या क्या लगा दूंगा। देखो तो क्या लिखा हुआ? 24 वोल्ट की बैटरी। चुप। 24 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट, कितने वोल्ट की थी? क्या थी बैटरी? कितने ओम का लग रहा था उसमें? क्या लग रहा था प्रतिरोध? इसमें नहीं बात क्या है, ये बता दो मुझे। 12 ओम का प्रतिरोध तो होगा, रो गया बस, खुल गया 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, 12 ओम का आ गया प्रतिरोध। ठीक, लेकिन दिक्कत यहाँ नहीं है। दिक्कत पता कहाँ? सुन ध्यान से अच्छे तरीके से। एक ये तो आर का मान पता लग गया, यू वी का मान पता लग गया। ऐसा कोई सूत्र जिसमें आई भी आता हो, वी भी आता हो और आर भी आता हो, धारा निकल। हाँ भाई जी, आपने ओम का नहीं बताया था, ये आपने एक सूत्र बता रखा भाई जी, आई बराबर वी अपॉन आर। गजब भाई जी, गजब, क्या कहने भाई जी, मौज कर दी। कितने वोल्ट की लगी हुई? 24 वोल्ट की। जो सुधर जा, 24 की वोल्ट, 24 बटे आर का मान 12। ले भाई जी, क्या है? 2 एम्पियर भाई जी, 2 एम्पियर की धारा। गजब, इसमें भी 2 एम्पियर की जागी, इसमें 2 एम्पियर की, उसमें भी 2 एम्पियर, पूरे परिपथ में 2 एम्पियर की धारा बहेगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पेपर में रखा 4 नंबर में सेम सवाल, समझ गए? सेम सवाल 6 नंबर, 24 की जगह 6 वोल्ट दे देगा, इसकी जगह 12 वोल्ट दे देगा, 18 वोल्ट दे देगा। अभी तो मैंने एक सवाल करवाया, एक सवाल कर दूंगा सही सेम सवाल, इसकी जगह बदलूंगा इसकी हो गया। फिर तो कर सकते हो बाबू। रोक दो, उतारो सर, मैं संख्या बदल रहा हूँ और एक सवाल नंबर 2 हो, इसे करके दिखाना होगा। वोल्ट की बैटरी बदल रहा हूँ, सब तमीज से बैठे हुए, नहीं तो खाल भी उतारूंगा जहाँ बैठे हुए। क्वेश्चन ये जाएगा पूरा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। हाँ, ये तो कूद को उतारना,
समझ में आ बात यार। क्वेश्चन देखो, यो लगी हुई 8 वोल्ट, 8 वोल्ट के नहीं 8 ओम, 8 10 ओम 12 ओम। अब बैटरी लगी हुई 120 वोल्ट की। पता ना पूरे ये दोनों मान निकालने, परिपथ में कुल प्रतिरोध, बहने वाली कुल धारा निकालनी। हाँ दोनों निकालने और सिर पर निकाल लेगी मेरे से। रोक मुन्ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बाबू, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां लिखा हुआ 1/2 ओम, 3/2 है क्या वहां जी? यहां लिखा हुआ 4/3 ओम, और यहां लिखा हुआ 10 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3 ओम, यहां लिखा हुआ 10 वोल्ट। इसे करो। ऐसे होगा। हाँ कुछ है दिक्कत थोड़ा ही है, सेम सवाल करो। करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? बेबी बेबी ओ बबलू रोके बेबी देखो, बेटे हल्के हल्के सवाल कर रहे थे, हैं हल्के हल्के सवाल कर रहे थे, इंजॉय ले रहे थे। और ये भी और हल्का सवाल है, इसका मतलब तुम्हारे बट्टे में जोड़ना घटाना नहीं आता। बताओ फंस गए। हाँ अब यहाँ पता लग गया औकात। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा, सबसे पहले लिख के दिया है 1/2 ओम, R2 का मान 3/2 ओम, 4/3 V का मान कितना दिया? V का 10 वोल्ट। उसके बाद तुम लिख दोगे श्रेणी क्रम में, उसको डराओ खुद चौंचलेबाजी। उसके बाद किसका मान निकाल लेंगे? RS का। RS बराबर R1, ये चौंचलेबाजी भी लिख दोगे। RS बराबर 1/2 प्लस 4/3। को दिक्कत है यहाँ तक? इसे करने के पता कितने तरीके, बस इस पर इन पे नहीं हल हो रहा। क्यों? बचपन में जो कैलकुलेशन थी ना कमजोर थी ना, ये बचपन की गलतियां। कहाँ की? अब बचपन में बताने कैसे कैसे गलती रखी था ना, इतना ना होता तो कैसे करते? इतना ना होता कैसे करते? 3 और 1 4, 4/2 तो 3 यहाँ से 4/2 प्लस इतना 4/3, ऐसा कर लो। 2 दूनी 4, ऐसे भी तो कर सको, या ऐसा कर लो, इसके ऐसे वही कर लो। तो RS बराबर ऐसे भी तो कर सको। कितना बैठा का? 2 प्लस के 4/3 बटे में 1, इसका ले लिया, इसका ले लिया, ले लोगे कर। क्या बैठा का? RS बराबर 3 दूनी 6 प्लस के 4 बटे में कितना? 3। देखो 3 दूनी 6, 6 और 4 कम 4, 4। चाहे कैसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, तीनों का एक साथ एलसीएम ले लो, चाहे कैसे कर लो, आंसर वही आएगा 10/3, 10/3 ओम। यह है कुल प्रतिरोध। दिक्कत कुछ? RS का मान निकलेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है I का मान निकालना। ये तो 10/3 आया, 10/3, 10/3 ओम। वोल्ट की कितने वोल्ट की लगी? 10 वोल्ट की। कोई दिक्कत है यहाँ तक? रुक जाओ। और सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में क्या पूछा? सुना, सेकंड पार्ट पूछा I का मान, I बराबर V/R। ये तो पढ़ा बचपन था। I बराबर V का मान कितना है? V का मान 10 नहीं है, बटे में 10/3। अब आधो का पेच यहाँ फंस गया, यहाँ नहीं बुझा रहे तो नीचे का तो बटे में, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता एक, और मैंने समझा रखा है इसकी तो इसमें गुणाओ, इसकी ऊपर तो भाग जाएगा। I बराबर ऐसा दिखाई देगा, I बराबर 10 तिया 30, 10 ही कम 10, धड़ धड़ 3/1 का मतलब कितना बैठेगा? 3 और 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है इसका आंसर। ठीक है नहीं? रोक। एक और क्वेश्चन की शुरुआत, आ जाओ। एक और क्वेश्चन की शुरुआत, ठीक ले लो। 5/7 प्लस 1/2 प्लस 3/5 मात्र में लिखा हुआ। यहाँ 5/3, 3 करो, यहाँ 3 करो, 3 यो सवाल। यहाँ लगी हुई 15 वोल्ट की बैटरी, वही निकाल 3/5। स्वैच्छिक तरीके
अजी मारा आगा अजी अजी भाई जी देखो मैं करवा रहा हूँ सवाल को, मैं कराने जा रहा हूँ सवाल को। अभी देख लेना, चेक कर लेना किसका कितना आया। यहाँ कितना देगा? 5/3 था। अच्छा, कितने वोल्ट की लगी थी बैटरी इसमें? 15 वोल्ट की बैटरी। देखो कितना आने वाला। R1 का मान बताओ कितना दे रखा है R1 का? 3/5। सच्चे? RS निकाल लेंगे। V का मान दे रखा 15 वोल्ट, ये दे रखा, सूत्र बताया था R1 प्लस के, ये तो बताया था। उसके बाद RS बराबर R1 का मान, R1 का 1/2 3/5। देखो उसके बाद क्या कैसे करेगा ना, जिससे नहीं आता ना बट्टे में जोड़ना सीख लो, जिस पर नहीं आता बट्टे में जोड़ना। एक सुंदर सी लाइन खींचनी, प्यारी सी खींच दी, ऐसी संख्या देखनी। हाँ, जो 3 तक कट जा, 2 तक कट जा, 5 तक कट जा, ऐसी संख्या नीचे लिखनी। बताओ क्या होगी? 5 तक कट जा, 2 तक कट जा, 3 तक कट जा, तो 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, नहीं 5 दूनी 10, 10 या 30। 30 एक ऐसी संख्या, 30 एक ऐसी संख्या, 30 इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी। देखो इस बट्टे में नहीं जोड़ना, यही एलसीएम, यही एलसीएम 3, 2 और 5। यहाँ ऐसी संख्या निकलनी नीचे, जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, वही एलसीएम। अब 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 ऐसे कर लो, 3 गुना कर ले करो, गुना करके यहाँ नीचे जाएगा। समझ गए? अब करना क्या है, 3 से भाग दो, 3 से भाग दो 30 को, भाग देने मतलब 3 का पाड़ा पढ़ो। 3 दूसैम कितनी बार पढ़ा पड़ा? 3 दूसैम, दूसैम का मतलब 10 बार पढ़ा पड़ा। वो जो दूसैम आया ना, दूसैम का मतलब 10, और 10 की 5 गुना करनी, यहाँ 50 लिख देंगे। पता लग गया 50 कहाँ था? पता लगा बटे में यहाँ घटा होता ना, घटा तो 20 तरह करते, नीचे का ले लेते एलसीएम इस तरह, और एलसीएम ऐसी संख्या होगी जो 3 तो कट जा। ऐसे बचो, मुझे ऐसी मिले 30, 3 गुना कर दे करो, गुना करके यहाँ लिख दे करो, चक्कर में नहीं पड़ना। ऐसे बच गए, 3 की गुना करके उसके नीचे लिख दो। लिखने के बाद अब इस तरह से पेंट पांड दोगे, पांड में काटना है। अब 3 तो 30 को काटोगे, 3 दूसैम, दूसैम का मतलब क्या हो 10, और 10 की 5 गुना करके कितना आएगा 50, क्योंकि 10 पंजे 50 हो। चिन्ह कहें का माइनस को तो माइनस लगा लेते, और गुना का होता तो क्या लगा लेते? रापट लग गया ना, गुना होता फिर गुना होती पहले उसकी, ये माइनस और प्लस में लगेगा अपने आप ही। जब गुना होती है ना पहले गुना कर लेते, फिर जोड़ते से बाद में जाएगा। कुछ भी चल रहा है। दो 30 को भाग देंगे, तो 2 से 30 को भाग देंगे, 30 को भाग देंगे, 30 है, यू 30 है। आया समझ में? इसे 2 तो भाग दे रहे, काटने तो 15 नहीं लगा। बचपन में याद पता रहा है 15 का 30 हो, तो इससे भाग दे कितना है 15 ने आया, और 15 की 1 में गुना करेंगे, 15 1 15। करना क्या है, इससे भाग देनी, जो आगा ना ऊपर गुना करके यहाँ लिखना। करना क्या है, इससे भाग देनी, जो आगा ना ऊपर गुना करके यहाँ लिखना। अब 5 से 30 को काटो, 5 से 30 को काटते हैं, 5 छंग कितनी बार बड़ा 6, और 6 की 3 गुना करें 6 18। RS बराबर जोड़ो से जोड़ो इतना 83। ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों काट सके दुनिया में, तो ये ओम आया, बस इसका इतना ही आंसर आया। 83/30 पॉइंट तो मार सको, सही कह रहे हैं आप। 83/30 ओम, क्योंकि ऊपर एक ऐसी संख्या भाज्य संख्या है, जब भाज्य संख्या आता हो किसी ने कट नहीं किया। 83 ओम है, तो इस किसका मान है? R का। कितने वोल्ट की लगी हुई? 15 वोल्ट। क्या लगी हुई? बैटरी। अब हम निकाल लेंगे क्या? अब हम निकाल लेंगे आई धारा, आई बराबर हो V बटे R बराबर V का मान होता है कितना? V का मान 15, इसका मान R का मान 83/30, जिसके बटे उसके बटे में 1, इसकी भीतर उसकी बाहर, पहले बाहर की गुना कर देगा ना, पहले बाहर की गुना कर देगा ना। 15 दिया 45, 15 दिया 45, 450 बटे घर जाकर भाग दोगे सर, भाग दोगे ना सर, 8 5 40, 5 पॉइंट के आसपास बैठेगा, 5 पॉइंट। ऐसे समझ में
5 पॉइंट समथिंग समथिंग बैठेगा, वो भाग देके पता करना होती है समथिंग समथिंग, उसके पीछे हम पेड़ लिख देंगे, क्योंकि भाग देना जरूरी है ना। भाग दे, हाँ भाग देनी जरूरी, बिना भाग के कुछ नहीं है, भाग दे पूरा निकाल लो, उसमें नहीं भाग देने से बंदे नहीं एम्पेयर में। चलो रोको सर बाबू, एक और सवाल करवाने जा रहा हूँ। एक और दे दे। हाँ पहले से उतार लो, पहले जिसका नहीं आया तो उतार लो। जिंदगी में जो नहीं हम चाहते जिंदगी वो करवा देती है, जिंदगी में वो जिंदगी करवा देती है, कभी कभी गलत घड़ी भी सही समय बता देती है। जिंदगी में हम जो नहीं चाहते जिंदगी वो करवा देती है, जिंदगी में हम जो नहीं चाहते जिंदगी वो करवा देती है, और कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा देती है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दूसरा वाला। अब हम क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर समांतर क्रम में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए होंगे, ठीक। और ये सवाल सबसे हार्ड मानने जा, बच्चे से छोड़ छोड़ के भागते हैं, क्योंकि आगा पक्का 100% आगा बटे वाला सवाल आगा, क्योंकि वहां 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 वाले सूत्र लगते हैं, तो बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक। क्योंकि समांतर क्रम वाला ना तो छोड़ना नहीं, तुम बताऊंगा छोड़ना नहीं सो तोड़ना। अब कैसे तोड़ोगे तुम? बिना 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 बट्टे में जोड़ो कर दोगे सर? मेरे पास ऐसा जुगाड़ है, मेरे पास ऐसा जुगाड़ है, बिना बट्टे में जोड़ो कर दोगे सच में। और ये सारा जुगाड़ मेरे पास है, मेरे सुन लो, यहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे देख रही फिर सवाल देख रही है, तुम्हारी इधर को जाओ, ये सवाल देखने का नहीं, मुझे देखने का नहीं है, इन्हें घर बताना पड़ेगा, मैं कहीं नहीं पढ़ पड़ रही बैठे ओ मुझे देखोगे तब हो जाओगे। बेटे ऐसी बात ना बोलो, तेरी जितनी जाकत हो रहे हो उनमें ऐसा पेपर में सवाल आगा, चित्र से बनाना आगा, यहाँ लिखा हुआ 2 ओम, ऐसा सवाल पक्का का पेपर होगा। इसका नाम बस ऐसा नहीं आने का, वहां ए भी आ जाएगा या कुछ भी नहीं आ सकता, एक्स वाई आ जाएगा, चले कोई दिक्कत। अब सवाल में क्या क्या ये देख लो, यहाँ क्या क्या जाएगा, ऐसा क्या, ध्यान तो सुनना, सब बच्चों को गलत होगा सवाल, ये अब गलत नहीं करना, मैं तुम्हें एक स्पेशल जुगाड़ बताऊंगा और तुम बताना मत फिर किसी को, ठीक है? क्या दिक्कत होगी? तो क्या दिक्कत होगी? सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, ऐसी भावना ना रखनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं रखनी चाहिए? शिक्षा पर कभी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए, शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए। अगर तुम यह बात सोच रहे कि बस तुम पैसे दोगे तो तुम पढ़ोगे, इसका मतलब तुम सेल्फ हित में काम कर, स्वार्थ हित में, सोचने वाली बात है। इसका मतलब जो इंसान इस तरह की भावना रखना, सिर्फ मैं ही सीख पाऊं, वो उसका घमंड है। मैं जो शब्द हो ना, मैं, वो घमंड का प्रतीक हो, ऐसे ईगो जैसे बता, मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है। हम सब कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो मैं ही कर सकता हूं, ये घमंड है, इससे मैं से बाहर निकल। समझ पाया बात है? बकवास से छेती सुन ले, पहले ध्यान लगे, जब अच्छी बात बताई जा रही है ना, उस पर गौर फरमाना चाहिए। हमेशा सार्वजनिक हित में काम करना चाहिए। अगर तुम अपने घर के बाहर कूड़ा साफ करना चाहते हो, अपने घर की रोड साफ करना चाहते हो, तो बस सिर्फ अपने घर की रोड साफ करना चाहते हो, ये तुम्हारा व्यक्तिगत हित है, व्यक्तिगत हित है। और अगर तुम चाहते हो कि पूरी रोड साफ होनी चाहिए, तो ये सार्वजनिक हित है। समझ नहीं बात? या अब बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, पूरी रोड साफ होनी चाहिए, केवल तुम्हारे घर की रोड साफ होनी चाहिए?
ऐसा कि, और जब तुम्हें यहाँ पढ़ने का नंबर आ रहा है तो तुम्हारा भला होना चाहिए। इसका मतलब तुम व्यक्तिगत हित के स्थान पर ना सार्वजनिक हित के स्थान पर व्यक्तिगत हित को वरीयता दे रहे हैं, और जो व्यक्ति व्यक्तिगत हित को वरीयता देते हैं और सार्वजनिक हित को भूल जाते हैं, वे इंसान जिंदगी में कम सर्वाइव कर पाते हैं और कम फेमस और कम पॉपुलर होते हैं। सही बात है गलत बात है? ठीक, तो ऐसी भावना रखो। यहाँ बैठ, चलो मैं किसी ने सवाल वीडियो देख भी ली, क्या मैं वो मजा प्राप्त कर पाएंगे जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखने में? असली पीस तो, ओरिजिनल पीस तो यहाँ ऐसा हो, जो ओरिजिनल पीस तो यही सी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो समझ में। तो मेरी कभी भी यह भावना नहीं रही। मैंने क्लास में ना 50 बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ा रहा था, आराम से बैठ कर। कोई न 100 की क्लास चल रही है ना, तो 50 ऐसे बैठे जिनको कोई फीस ही नहीं आती, पूरे साल भर फीस दी नहीं। समझ में आया बात है? अब पास हो चले गए पूरे तमीज से होश में होगा। अभी जहां भी गली में निकल जाओ ना, रुकेंगे एक मिनट भी रुक गया ना, 1 मिनट में पैर छू निकल जाएंगे। इतना सम्मान देते हैं मुझे, रेस्पेक्ट, जो किसी को यहाँ कभी मिला नहीं, जो कभी किसी को मिला ही नहीं। आज टीचर की बात बता रहा हूँ मैं, समझ रहे बात है? अगर कहीं 10 लड़के खड़े होंगे ना, तो एक मेरा कट्टर समर्थक मिलेगा उसमें। तो आया समझ, 10 के 10 का मुंह चुप कर दो। समझ में आया? ये और इसे बोलते हैं व्यवहार, जिसे बोलते हैं बिहेवियर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसको उस समय से सपोर्ट करना चाहिए जिसकी पढ़ने की इच्छा हो अंदर से। एक लड़की बता क्या बोल रही मुझे, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ कि हाँ, अरे मैं बहुत समस्या मेरे पास। मैंने पता क्या कहा सर, नहीं, मैंने कहा जो तू बनना चाहती है ना पक्का बन जाएगी। मैंने कहा पूछा क्यों? क्योंकि तू बनना चाहती है। दिक्कत उन्हें नहीं है, दिक्कत उनके पास है जिनके पास सब चीज मौजूद है लेकिन भीतर लगन नहीं है। जिन्हें कह दिया ना वो बन गया है, 50% काम पूरा होगा उसका। ऐसा समझ, जैसे किसी ने मुझे कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ आपके पास। मैंने कहा ठीक कर लो, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत हो रही? जिन्हें कह दिया उसके अंदर की भावना कह रही है ना जी मुझे जॉब चाहिए जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर की हमारी स्थिति खराब हो, तो उसने कह दिया ना, तो 50% काम पूरा हो चुका उसका। समझ में आई बात? तैयारी उसी दिन तो शुरू हो जा, जिस दिन हम सोच लो। समझ में आया बात? है अगर तुमने कोई चीज अपने दिमाग में भी ठान ली ना कि मुझे बनना है, तो उसका प्रोसेस जब इतने शुरू हो जाएगा, उसके आसपास का डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे। समझ गई बात? उस संबंधित जानकारी, जैसे किसी बच्चे को पता कर रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना, अच्छा डॉक्टर बनना, तो डॉक्टर से संबंधित सारी जानकारी धीरे धीरे जुटानी शुरू कर देगा और एक बहुत बड़ा अच्छा डॉक्टर बना। किसी ने तय कर लिया कि मुझे इंजीनियर बनना, तो इंजीनियर से संबंधित धीरे धीरे सारी जानकारी जुटागा और उसको बन जाएगा। किसी तय कर लिया कि मुझे आईएएस बनना, तो आईएएस से रिलेटेड जितनी बातें होगी ना आसपास, जितनी भी कुछ भी, वो सब ध्यान लगा के सुना, कहीं भी बात हो रही होगी, एक बात को अपने दिमाग में फीड करेगा और एक दिन बन ही जाएगा वो। समझ में बात? तो खास बात हो तो जैसा सोचोगे ना वैसा बन जाओगे। ऐसा किसी जमाने में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो मनुष्य हो ना अपने विचारों तो निर्मित प्राणी हो, जैसे तुम्हारे विचार होंगे ऐसे तुम इंसान बनोगे। एक जो मनुष्य हो वो अपने विचारों तो निर्मित प्राणी हो, यानी एक इंसान ना वो शरीर का, वो मिट्टी का पुतला, अगर उसके अंदर विचार ना हो तो जैसे विचार तुम्हारे भीतर डाल ले जाएंगे ना ऐसे तुम प्राणी बनोगे। समझे? तो ज्ञान की बातें हैं, कभी कभी आओ बाबा की हवेली पर अकेले बिना किताब के, तब बताएंगे तुमको। आ जाएगा एक दिन, जरूर आगा। एक दिन जिस दिन तू आगा ना बिना किताब के आगा, ठीक? अमेरिका के अंदर 7 दिन की क्लास हो बच्चों की, 3 दिन बिना किताब के जाओ। समझ आई बात? यार और यहाँ क्लास में इतना 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 उससे ज्यादा जाकर तो ज्यादा वजन हो बस्ते में आगे। क्यों? बस्ता इतना भारी कर दिया गया, 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे, लिखने पर लगे हुए बच्चे। एजुकेशन थोड़ा ही है, एजुकेशन थोड़ा ही रोबोटिंग हो रही है। समझ बात? तो उसका मस्तिष्क कहां पर पता होगा? लिखने का कम, समझाने पर ज्यादा बल देना चाहिए। लिखने पर कम, समझाने पर बल। पेन तो खुद ही चलेगा उसका, उठ कर क्यों नहीं चलेगा? जब वो सीख चुका होगा, कैसे रुक जाएगा पेन उसका? तो अमेरिका की खास बात हो, ये अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में पॉपुलर है। अमेरिकन एजुकेशन, जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है, पावरफुल सिस्टम है। आया समझ में? Our education system, India, मतलब that means our education system is very weakly. That is a ventilator in this time.
इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है ना अभी वेंटिलेटर पर आईसीयू में भर्ती हो। समझ में आया बात है? उसे पहुंचने में अभी 500 साल लगेंगे हमें। इतना एजुकेशन सिस्टम है। उनके हाथ में तो पेन कॉपी किताब भी नहीं होती, वे तो टैब का यूज करते हैं, बैठते हैं उसके अंदर सारा डाटा सेव करते हैं, उसके अंदर लिखते हैं, उसके अंदर कॉपी चेक करते हैं, उसके अंदर सबमिट हो जाती है। अभी फिजिकल फॉर्म बनी है हमें, जब चली रही है ऐसी जनरेशन, लेकिन आते हो घर बैठ कभी कमाई, अगर वो घर बैठ पेपर देना घर बैठ कर दे सकते हैं पेपर, इतनी तक की सुविधा, किसी की हिम्मत नहीं है कोई नकल तक कर ले। सॉफ्टवेयर है ये सब चीज, ऐसे स्कैनिंग हो, गेट के सामने गए ना तो तुम्हारा स्कैन करके, तुम्हारा आंखों का स्कैन करके आराम से गेट खुल जाएगा, पहचान लगा तुम्हारे घर का कैंडिडेट है, डेली जाता है। इतनी टेक्नोलॉजी पता लगा ना। कोई दिव्यांग महिला रोड पार करना, तो दिव्यांग महिला के लिए अदर से नीचे रोड पार करने के लिए यहाँ खड़ी है दिव्यांग महिला, उसके हाथ में लाठी है, नीचे से लिफ्ट निकलेगी, नीचे लेके जाएगी और नीचे की रोड के पार करवा दी, पटली तरफ निकल जाएगी। ऊपर गई, ऊपर जाने के लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी सर। अगर सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाएगी, लिफ्ट भी लगी, नीचे को जाएगी, रोड के नीचे को निकाल देगी। इतनी सुविधा हर 20 30 40 मिनट की जहां जहां भी पोजीशन बनी हुई। अंधों के लिए अलग तो रास्ता बनाया गया, समझ ये बात है। अंधों को भी पूरे जीने का अधिकार दिया गया। सोच सकते हो अपनी स्वतंत्रता का इतना उपयोग करते हैं, तो जो फॉरेन कंट्री में से बहुत आगे, वहां महिलाएं ना, जो महिलाएं हैं यूरोपियन समाज में, जो महिलाएं हैं अपनी स्वतंत्रता का भरपूर मात्रा में उपयोग करती है। भारतीय समाज की जितनी महिलाएं जी रही है अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती। तुम्हारे घर में तो तुम्हारी माताएं, जो बहन, अगर 4 घंटे के लिए घर से बाहर निकल जा, तुम उन पर आरोप लगाना स्टार्ट कर दो, अब पुरुष पूरे दिन धक्के खाता फिर जाएगा, कोई इस पर आरोप लगाएगा। इसे बोलते हैं पुरुषवादी मानसिकता, जिसने महिलाओं को समाज में जबरदस्त तरीके से शोषण करा। सोचने वाली बात है। उस पर 1000 प्रकार के लक्षण बताया जा। एक लड़की का अगर 4 लड़कों के साथ फिर होगा तो पता क्या हो, तभी ना फर्क पड़ा। जब एक लड़के का 10 लड़कों के साथ फिर, एक लड़के का 10 लड़कियों के साथ फिर, तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? या क्या? इसे पुरुषवादी मानसिकता बोलते हैं, पितृसत्तात्मक सोच बोलते हैं। घर में सारे फैसले पिताजी लेते हैं, महिला कोई डोमिनेट नहीं करती। बहुत कम घर ऐसे जहां महिला डोमिनेट करती है। तो यह पुरुषवादी मानसिकता नहीं है हमारी। ऐसा समझ में, अपने घर में जो हमारी बहन है उसको तो हम घर में रखते हैं, और दूसरे की बहन को हम अनाप शनाप का आरोप लगाते हैं, उस पर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। क्यों? कौन सी मानसिकता है? पुरुषवादी मानसिकता नहीं है। सोचने वाली बात है। दूसरों पर तुम कमेंट करते हो, अपनी बहन, अब तुम्हारी बहन के बारे में कोई क्या हो, फिर क्या करोगे? फिर समस्या खड़ी हो जाए ना। इसे बोलते हैं पुरुषवादी मानसिकता। ये पुरुषवादी मानसिकता क्या है? इसमें कौन सी पिस रही? महिलाएं पिस रही। समझ में आया बात? या जो महिलाएं हैं ना भारतीय समाज में अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती। इन्हें दबा दिया जा, इन्हें बताया जा महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती है। कहां लिखा हुआ? ये समाज ने सिखाया। गिर गए ना घर में, गिर गए, चोट लग गई, लड़कियों को पता क्या सिखाएंगे? लड़की क्यों रो रहा तू? उनके किस तरह लड़की रो, उन्हें किस तरह पता लड़की रो? इतना छोटा, और नीचे से बड़ा पढ़ा, बड़ी क्लास में पढ़ाओ मैं, उसका छोटा सा लेक्चर दे रहा हूँ निकाल के। तो जो बड़ी क्लास वाले बच्चे बैठ के पढ़ते हैं ना, बहुत ज्ञानवान हो, यूं आईएएस की तैयारी करने वाले, बुद्धि हो उनके भीतर, उसे कितना ज्ञान ग्रहण करते होंगे, समझे? ये तो एक छोटा सा पक्ष उसका हो। जब आईएएस पीसीएस वाले तैयारी करने, ये सब चीजें भारतीय समाज के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलो और अच्छी बातें समय बताते रहेंगे तुम्हें। तो जो भारतीय समाज की महिलाएं ना अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती है, अधूरा उपयोग करती है। ठीक है, और ये कैसी सोच है? ये सभी हमारी तुम्हारी सोच है। हाँ, रियलिटी बात है। बता दो, एक महिला छिटती रहेगी, पिटती रहेगी, और अपने पति को हमेशा पति देव बनाएगी, छितेगी उस पर, पिटेगी उस पर, और कहेगी मेरे पति मेरे परमेश्वर है। अच्छा, महिलाओं को तो इतना शोषण हुआ, बताया तो दिया तुम। इतनी गहरी सोच गड़ी हुई दिमाग में कि पिता को मारेगा, छेदेगा, उसके साथ 10 के साथ अफेयर, तभी उसे पति देव बताएगी। पति उसका हो, 10 के साथ अफेयर चल रहा उसका, तब भी उसे पति देव बनाएगी। शोषण कर दिया गया। ऐसा समझ लो, ये तो शोषण नहीं है तो और क्या है? सोच की बात है, बहुत गहराई वाली बातें हैं, दिमाग को चोट डाल रहे हैं। और ये पूछे जाओ पर्सन पेपर में, ऐसे पर्सन पूछे निकाल कर, लिखना पड़ेगा 250 शब्द। चलो जाओ, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। तो जो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है ना, अभी कुछ भी गलत नहीं हो रहा। पूछो किस तरह? एक बच्चा है जी, मेरे पास आया, जी मैं बहुत दुखी, मैंने कारण बता, कह रहे जी मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। मैंने कहा समस्या क्या है? कह रहे ये सब चीजें मेरे पास आसपास हो रही, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, ना मेरा मन लगता, मैं बैठता हूँ और ये हो जाता। मैंने कहा एक बात बता यार, पढ़ भी तू मेरे पास ही रहा,
ठीक है, मैंने कहा एक बात बता, तेरी जिंदगी में कुछ सब कुछ बुरा ही हो रहा है क्या? मैंने कहा तेरी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी तो हो रहा, तेरे उस पर ध्यान दिया। मैंने कहा तो तुझे जने अच्छे टीचर मिले पढ़ाने वाले, सब चीज तेरी समझ में आ रही, अगर मैं ही ना होता फिर क्या होता? तो बहुत कुछ अच्छा भी तो हो रहा, उस पर ध्यान दो ना। हम क्या कर रहे, एक इंसान ना, एक उसकी जिंदगी में एक चीज अलग घटित होगी तो क्या करेगा, उसी चीज को लेकर उसको मुद्दा बनाएगा, बार बार सोच जाएगा उसके बारे में। नहीं, खुशकिस्मत इंसान पता कौन हो? वे हो जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, वे नहीं जो प्रॉब्लम में धस जाते हैं। और जिंदगी को आसान बनाने के दो तरीके हो। कितने तरीके? नहीं, जिंदगी को आसान बनाने के दो तरीके। जो हो रहा है ना उसे बर्दाश्त करते जाओ, उसे एंजॉय करो, जैसा भी हो रहा है उसे एंजॉय करो। या फिर दूसरा तरीका ये हो कि चीजों को चेंज कर दो, बदल दो। अब तुम्हें बता तुम बदल नहीं सकते तो फिर एंजॉय करो ना सर, हर पल को। दुख है ना, एंजॉय। क्यों जी? तुम पता लग चुका है कोई लड़की है या लड़का, तुम इसे बदल नहीं सकते, तो फिर जो हो रहा है होने दो, एंजॉय करो। क्या दिक्कत हो रही है? दूसरी देखो कोई मना समझने कर रहा है, दूसरा देखो क्या दिक्कत हो रही है। क्या कहा था? तू नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई और सही, लाख मिलेंगे जमाने में हंसी तुमको भी और हमको भी, और वो नहीं तो कोई और सही। हाँ समझो, ठीक। तो जिंदगी को आसान बनाने के कितने तरीके? एक तो ये तरीका कि जो हो रहा ना बर्दाश्त करते जाओ, दूसरा चीजों को फिर बदल दो। अब देखो तुम्हारे पक्ष का क्या है, आसान बन जाएगी जिंदगी। क्लास नंबर 32 भूलना मत, ज्ञान तो भरपूर। चलो जाओ, चले सवाल की तरफ। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अच्छा, सवाल में पेपर प्रश्न कैसा को लिख देता हूँ। चित्र में कुल प्रतिरोध तथा प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा। ध्यान से सुनना, ये सवाल अलग, इसमें धारा लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, तो धारा के 3 मान निकलेंगे। समझ गए? क्योंकि इसमें लग धारा जाने वाली, इसमें लग धारा। 6 वोल्ट की बैटरी है। देखो ध्यान से, अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। प्रत्येक प्रतिरोध में 2 ओम का जो प्रतिरोध है उसमें कितनी धारा बह रही, 4 ओम का प्रतिरोध उसमें कितनी धारा बह रही, और पूरे परिपथ में कितनी धारा बह रही। 4 चीज निकलेगी इसमें, धारा के 4 मान निकलेंगे। एक तो 2 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही, एक 4 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही, एक 6 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही, और दूसरा पूरे परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही। समझ गए? यही बात समझ दी हम। अब ध्यान से समझते। सबसे पहले लिखेंगे चित्र में निम्न को ज्ञात करो। निम्न को, सवाल का पहला पार्ट, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल प्रतिरोध, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध, संपूर्ण परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अच्छा, आज जरूर सवाल देखना घर जाकर, सारे जितने पेपर में आ रखे सारे चेक करो, कहां करके देखे तुमने। पिछले साल के पेपर उठाना और चेक करना है, सवाल आ रखेगा। सोल्ड पेपर और अनसोल्ड चाहे कुछ हो, सवाल लेकर आना, उठाकर जी नहीं हुआ मेरे को ये करवाओ, जी ये नहीं हुआ जी मेरे पे ये करवाओ, कल को प्रॉब्लम नहीं होगा, जी नहीं हुआ जी मेरे पे ये करवाओ। समझ आई बात? यार इंटरनेट पे जाके देख लो, वहीं मिल जाएंगे। यूट्यूब पर जाके देख लो, वहां से मिल जाएंगे सवाल। पिछले साल के पेपर, उत्तराखंड पेपर के, उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे। पीछे सबसे बढ़िया पिछले साल का अनसोल्ड या सोल्ड पेपर ले लो। समझ में आ बात है? साइंस का परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा। प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, पूरे परिपथ में बहने वाली धारा, पूरे परिपथ में बहने वाली धारा। ठीक। एक बच्चा मिला मुझे, कह रहा क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। सच भाई, क्या रखा है जिंदगी में? होते नहीं कैसे, क्या रखा है जिंदगी में? कुछ नहीं है। मैंने कहा तो समस्या, सत्य बात। पता क्या, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। तो मैंने पता क्या डायलॉग मारा उसको, मैंने कहा एक दिल लेकर आए थे। कितने? एक दिल लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। एक दिल लेकर आए थे, हजारों दिलों में जगह बनाकर जाना है। सही बात है गलत बात है? पॉइंट है बात। एक दिल लेकर आए थे, हजारों दिलों में जगह बनाकर जाना है। और जो नैतिकता हो ना, इसी बात में हो नैतिकता।
कि बस इतनी बात जिंदगी में याद रखो कि तुमने जिंदगी में कभी ऐसा काम ना करो किसी की वजह से तुम्हारा दिल दुख हुआ हो। समझ पाया बात? रियलिटी बात है। अगर तुमने ये काम कर दिया ना तो तुम गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सब ऊपर तो चेकिंग हो रहा है, गए वो उसका विनाश होगा जिसकी वजह से तेरा दिल दुख रहा। तो ये बात हमेशा याद देना, तुमने किसी को हर्ट तो नहीं करा। ए ध्यान से, ठीक है। सवाल ध्यान दो। कुछ नहीं, इधर देखो, सबसे पहले लिख दिया है। इस सवाल को थोड़ा ध्यान समझना। मजा आ रहा है ना सवालों में? ज्ञान भी मिल रहा है, ज्ञानी मिल रहा है पानी। देखो चित्र बना लोगे। मिट्टी दी खुशबू आई, R2 का मान जद्दो अंबरा बरसे पानी। ये किसका मान है? V का। कोई दिक्कत भाई? सवाल का पहला पार्ट करने के लिए तुम ये प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध नहीं है, और 3 के 3 प्रतिरोध बता कौन से क्रम में? समांतर क्रम। और समांतर क्रम में बच्चे पता कौन सूत्र लगाते हैं? 1/r बराबर RP बराबर 1/r1। मुझे बता दो तुम इस तरह करोगे? सभी इस तरह करेंगे। ऐसे समझ में इस तरह एक कर लो एक बार। 1/RP बराबर 1/r1 का मान बताओ कितना? 2। अभी सिखाया था मैंने इस तरह का सवाल। R2 का मान 4। अब इसके ऐसी संख्या लेंगे जो एलसीएम हो, जो तीनों तो कट जा। तो मुझे तो ऐसी संख्या 12 दिखाई दे रही है। अब कहेंगे 24 भी तो है, ले लो तो आंसर तो उससे भी आ जाएगा। ऐसे समझ में, मुझे तो 12 दिखाई दे रही, तुम्हें 12 ले लिया इस तरह करके। एलसीएम इसका जाएगा 12, और एलसीएम निकालना कक्षा 5 में सिखाया जाएगा 12। जिसके अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ना कि हाँ 12 ही क्यों लिखना, तो एक तरीका और भी है इसका निकालने का। कैसे करोगे? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 6 का पाड़ा पढ़ो। 6 कम 6 ऐसी संख्या, 2 तो कट जाएगी, 6 तो कट जाएगी, 4 तो नहीं कटने की। ऐसी संख्या पर पाड़ा रोक दे जो सबसे कटे। 6 दूनी 12 लिख दे चुपचाप में। क्यों? 12 इस पे कट जाएगा, इस पे कट जाएगा, इस पे कट जाएगा, वही एलसीएम। तो एक चीज को निकालने नहीं, सबसे बड़ी जो संख्या होगी ना उसे लेना, उसका पाड़ा पढ़ना। और पाड़ा पढ़कर ना ऐसी संख्या पर पाड़ा रोक दे जो तीनों तो कट जाओ, उसे यहाँ लिख देनी, वही एलसीएम। समझ नहीं आया? मैथमेटिक्स के बहुत तरीके। सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स से पढ़ाता था। मैथमेटिक्स में खूबी नहीं है, मेरे अंदर बहुत खूबी। समझ नहीं बात? ठीक, मैंने भाई एक सारी खूबी मैथ में पैदा करी। तो एक चीज को मैथमेटिक्स में या खूबी हो, उससे एक चीज को हम कई तरीके से बता सकते हैं। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके। अब बताओ 2 तो से पैंट दो। पैंट में तो काट ना हो यार, ये हरियाणी भाषा में इस तरह बोल लो ना। 2 छिंग छिंगी छिंगी छिंगा मतलब 6। 6 उस 6 की एक गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 6 कम 6 ऐसा 4 से भाग दोगे। 4 तिया 3 नहीं है, तिया कम 3 चिन्ह क्या प्लस का। 6 दुनिया 2 2 ही कम। फालतू नहीं बोलना चाहिए, ये अधिकार मुझे ही मिला बस। 6 3 9 और हाँ सच में क्या है, लेकिन यहाँ पलटना पड़ेगा हमें। 1/RP का मान नहीं निकालना, खाली RP का मान निकालना। RP बराबर बटे में एक नहीं लिखना, 12/11 12/11 ओम। 11 ओम। ये पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकला। अच्छा ये बताओ, पूरे परिपथ का जो कुल प्रतिरोध निकला है, ये बढ़ा घटा है? बेटे ये सवाल से कोई कर दो, बच्चा खेलो। बढ़ा घटा समांतर क्रम जोड़ने प्रतिरोध घटता है। ये घटा कैसे? 11 तो तुम इसे भाग दोगे ना, 1 पॉइंट कुछ आगा, 1 पॉइंट कुछ आगा, 1.9। देखो RP बराबर बैठा, RP बराबर 1.9, 1.9 ओम के आसपास बैठा। तो 1.9 का मतलब 2 तो भी कम है। 1.9 का मतलब क्या? 1 रुपया 90 पैसे। उसका मतलब 2 तो भी कम है। मैंने कहा देखो 2 तो भी कम है, 4 तो भी कम है, 6 तो भी कम है, घट नहीं गया। अंदर तो फील आना चाहिए, अंदर जाओ। क्या बताऊं? अंदर तो फील आना चाहिए, अंदर तो फील आना चाहिए।
समझ में आया बात नहीं? अभी अभी सवाल कहाँ थोड़ा ही हुआ। नहीं बताओ, यूं बताओ, समांतर क्रम में जोड़ने में पड़ती तो घटता नहीं, घटता कहाँ से पी लेना चाहिए? अंदर से पी लेना चाहिए। याद रही है बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? शुभम भी हंस रहा है स्टाइल देखकर। अच्छा थारे स्कूल के मास्टर भी करते नहीं इतनी कॉमेडी? कुछ नहीं। ओ यार गुरु मेरे यार, गुरु डंगरो। स्कूल चले जाए, क्या दिक्कत हो? अगर तू 10 बजे भी स्कूल में घुसा, जब भी तू स्कूल में घुसा ले, समझ में आएगा? 99 27 29 34 28 नंबर है मेरा, समझ में आया? फोन क्या बात कर रहा है? फोन चल रहा है, मैं ठत्ता नहीं जाना बोझ के। अच्छा इसका वो खत्म होगा ना, रिचार्ज खत्म होगा इसको, मेरे वाले नंबर का 1 साल करवाया था यार, ऐसे कैसे खत्म होगा रिचार्ज? आज फोन करूंगा, डलवा देगी, क्या दिक्कत है? शादी सुनती नहीं करता मैं, इतनी बीमारी नहीं है। सुन लो, पहला होगा यहाँ तक। दूसरा पॉइंट, मैं कि सार्वजनिक हित में काम करना चाहिए। मैं बहुत सारी को दिल नहीं तोड़ना चाहता, ठीक? सुन लो, दूसरा पॉइंट में क्या निकालना, सुन लो। अच्छा नहीं बताओ, समांतर क्रम में जोड़ने प्रतिरोध घटा बढ़ा? 1.9 के आसपास है, वो तो दो तो भी कम। अभी कहाँ बढ़ेगी धारा? निकाल तो ले, धारा बढ़ेगी, कहाँ बढ़ेगी धारा? चुप हो जाओ, धारा बढ़ेगी, ये धारा। ये पहला पार्ट हो चुका है, दे चुके हम दिल दे चुके सनम। प्रत्येक प्रतिरोध पहले से पता करेंगे, पता करो कुड़ी कौन सा। देखो ये पता करना कि इसके अंदर कितनी धारा बह रही है, पता करना इसके अंदर कितनी धारा बहेगी, ठीक है? इसके अंदर कितनी धारा बह रही है? दिक्कत यहाँ नहीं है। अब देखो दिक्कत कहाँ, या तो सुनना अच्छे तरीके से, समझ में आ रहा है? तो क्यों रो रही? बस ठीक। अच्छा शायरी सुना रहा हूँ अभी, सुन। हमने उनके संग जीने के सपने देखे थे, बस सपने देखे कि हमने उनके संग जीने के सपने देखे थे। सोने की तरह मुट्ठी में पकड़े रखा था उनको, सोने की तरह मुट्ठी में पकड़े। कम वक्त रेत निकले, रेत, और हाथों से फिसलना सीख गए। हम उनके थे, उन्हीं के रहे, वो किसी और के होना सीख गए। हम उनके थे, उन्हीं के रहे, वो ना जाने किसी गैरों के होना सीख गए। उनके दिए फूलों को ना, उनके दिए फूलों को गरीबों में बांट दिया हमने। उनके दिए फूलों को गरीबों में बांट दिया हमने। कल वर्षों बाद फोन आया उनका, बड़ी तमीज से काट दिया मैंने। ओ चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, बात तो करो। चले ध्यान से सुना चाहिए तरीके से, ध्यान से। एक लड़की मुझसे बोली, कैसे कर लेते हो शायरी? अब सवाल है 2 ओम का जो प्रतिरोध है ना, इसके अंदर कितनी धारा बह रही है निकालना। 2 ओम का जो प्रतिरोध है, धारा निकालनी। ओ रामपाल की चुप बैठ जाए। तो इसके अंदर ना जो पहले पार्ट में इसमें धारा निकालनी, तो धारा निकालने के लिए सूत्र होगा, मान लो इसमें जो धारा जा रही है I1। अच्छा एक काम करो, चलो पहले नीचे निकाल लो, बताओ I1 इसके अंदर जो धारा है, चिल्लाओ ना, सुन लो। जब देखो जब I का मान, ये सूत्र हमारा I बराबर V अपॉन R। कहीं भी अगर धारा निकालनी हो, विभवांतर पता हो और प्रतिरोध नीचे रख दो। तो जो I बराबर V, इस पूरे परिपथ का विभवांतर कितना 6, लेकिन R का मान इस वाले प्रतिरोध में निकालने, I1 का, यहाँ I1 लिख दिया मैंने। जब इस वाले प्रतिरोध में धारा निकाल लोगे तो R का मान कितना 2 नहीं है, तो R का मान नीचे 2 रख दो, 2 तिया 6। तो I1 का मान बताओ कितना है?
3 एम्पियर। तो मैं तुमसे पूछने लगा कि बताओ कि जो 2 ओम का प्रतिरोध है उसमें कितनी धारा बह रही है? 3 एम्पियर। और जो बी जो पॉइंट है उसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है पता करो। पहले देखेंगे ना, भी चेक करेंगे ना, पता करो कुड़ी कौन सा नशा करती है। इधर देखो यार बेबी क्या केस होगा मैं बी पॉइंट में देखो, बी पॉइंट में अगर यहाँ तो ये तो हमने I1 निकाल रहा है, अब हम निकाल लेंगे I2 निकालने के लिए जो वोल्ट हो जाएगा वोल्ट ऊपर रख देंगे। वोल्टेज कितनी? वोल्टेज 6। और ये प्रतिरोध कितना? प्रतिरोध कितना? 4, क्योंकि 4 ओम के प्रतिरोध में निकालने हम 4 काट देंगे सर। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। बेटा का I2 बराबर 3/2। बेटे 3/2 का मतलब पता क्या हो? 3 का आधा हो और 3 का आधा 1.5 हो, और 1.5 का मतलब 1.5, ₹1.50। एक कर भी निकाल ले करो जुगाड़। 1.5 एम्पियर। तो इस वाले प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की धारा बह रही। अच्छा एक बात बताओ, एक बात देखो, जो कम प्रतिरोध होगा उसमें ज्यादा धारा नहीं होगी। देखो 2 ओम हो, इसमें देखो ज्यादा धारा 2-3 एम्पियर की, और ये ज्यादा प्रतिरोध इसमें कम धारा जाएगी। अंदर तो फील आना चाहिए, अंदर तो फीलिंग देखो, ले फीलिंग ले, देखो फीलिंग कम प्रतिरोध होना चाहिए, रुकावट कम, रुकावट के लिए खेद, रुकावट कम। जब रुकावट कम होगी तो धारा ज्यादा जाएगी। देखो धारा ज्यादा जाएगी 3 एम्पियर की, इसमें रुकावट ज्यादा। देखो रुकावट 4 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध, देखो धारा कम चली गई इसके अंदर, क्योंकि 1.5 एम्पियर की धारा गई। यानी जो कम प्रतिरोध हो ना उसमें ज्यादा धारा जावा, और जो ज्यादा प्रतिरोध हो ना उसमें कम धारा जावा। सूत्र भी बता रहे हैं। चुप हो जाओ। तीसरा पार्ट सी पॉइंट इसका। अब I3 का जब मान निकालना हो, I3 का 6 बटे में कितना बैठेगा? 6, क्योंकि 6 V/R हो। V का मान 6 वोल्ट की बैटरी, और R का मान कितना? R3 का मान कितना? 6 से 6 कटेगा कितना बैठेगा? 1। I3 का मान 1 एम्पियर। घट गई नहीं घट गई? अच्छा धारा का मान क्यों घट गो? धारा का मान क्यों घट गो? प्रतिरोध बढ़ गो, प्रतिरोध बढ़ गो तो धारा घट गो। समझ मारोगो समझ मारोगे तो समझ मारो। अभी नहीं आया, अभी तो नहीं निकला, अभी तो पूरे परिपथ में रहने देने। तो एक काम कर लो ना, देखो I1 का मान पता लग गया, I2 का I3 का, तीनों को जोड़ दो तो कुल धारा निकल जाएगी। एक तरीका तो ये होगा, तो देखो जोड़ो, देखो 3 ही हो रहा और 4 हो गया, 4 और 4.5 बैठ जाएगा है, तो पूरे परिपथ। एक तो तरीका होगा, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। बोलो बता दो राम को। थर्ड पार्ट ऐसे भी तो निकाल सको। अगर किसी परिपथ, अगर पूरे परिपथ में बहने वाली कुल धारा निकालनी है, पूरे परिपथ में बहने वाली कुल धारा निकाल दो, कुल ऐसे निकाल सकते हैं। पूरे परिपथ का जो विभवांतर है उसे ऊपर रख दो, उसका जो कुल प्रतिरोध आया था उसे नीचे रख दो। कुल प्रतिरोध जो आया था पैरेलल में आया था, I बराबर में V का मान होता, टोटल V का मान कितना था? V का 6 वोल्ट की मैट्रिक्स। और RP का मान कितना था? RP का मान 1 हटाई 0 बढ़ा ली, भाग दे देंगे सर, भाग देगा 4.5 बैठेगा आसपास, तो 4.5 बैठेगा, 4.5 कम पर ये बैठेगा। ऐसे भी निकाल लो, दिक्कत थोड़ा ही ऐसे बचो। नीचे 57 वही 4.5, अगर ढंग से भाग करोगे ना वही बैठेगा। अच्छा 3 4 अरे 5.5 एम्पियर, तो 5.5 के आसपास बैठेगा, जितना भी होगा देख लेगा। ये ऐसे निकाल लो ना, देखो कुल धारा निकालनी है। I बराबर ये निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, I2 प्लस I3, क्यों चक्कर में पड़ रहा है? I बराबर I1 का मान बताओ कितना? I1 का मान 2, I1 का मान 3 है। कोई बात नहीं, चश्मा ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद अच्छा I2 का मान 1 और I3 का 1। अब 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5.5, 5.5 एम्पियर। कोई दिक्कत? नोट करो सर।